हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपको टॉपिक वाइज 2022 के जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के जितने भी करंट अफेयर हैं ये आपको कंप्लीट स्टडी कराएंगे। इसके अंतर्गत हमने पुरस्कार, सम्मान, प्रमुख नियुक्तियां, चर्चित निधन, सूचकांक, बुक एंड ऑथर, स्पोर्ट्स अवार्ड और ट्रेडमार्क और राजदूत या फिर ब्रांड एम्बेसडर, इन टॉपिक को ऑलरेडी डिटेल में कवर किया है। यदि आप में से किसी बच्चे ने इन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम भौगोलिक संकेतक या फिर जीआई टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी बच्चों 2022 के दिसंबर तक के अपडेटेड जीआई टैग हैं इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत अधिक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा बच्चों, यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि हमारी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी ने आपको वहाँ पर पढ़ाए हैं या फिर लाइव पढ़ा रहे हैं। तो उनसे जुड़ करके आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, अभी हमारा एक नया बैच भी लॉन्च हुआ है, जो कि एक जीएस फाउंडेशन बैच है या फिर कोर्स है, ठीक है, जिसको हम आरंभ बैच बोल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है ये कोर्स। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी दूसरी एप्लीकेशन है, रूट एप्लीकेशन, यहाँ पर ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट जीएस के पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, हमारी एप्लीकेशन में आपको ई बुक भी देखने को मिल जाएंगी डिफरेंट सब्जेक्ट की। तो आप ये ई बुक भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जीआई टैग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर जीआई टैग होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, जीआई टैग का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, या फिर हिंदी में इसको हम भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। यह किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता, विशेष पहचान के आधार पर दिया जाता है। अब इसका क्या मतलब है, इसको आप समझिए। मान लीजिए एक कोई खास प्रकार का चावल है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। खास भौगोलिक क्षेत्र से मतलब है, मान लीजिए कोई एक राज्य है, उसके किसी खास जिले में, 1 से 2 जिलों में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसकी एक खास भौगोलिक पहचान हो गई कि फलाना फलाना राज्य है और उसका फलाना फलाना जिला है जहाँ पर इसकी उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। अब इसकी एक खास गुणवत्ता है, इसकी एक विशेष पहचान है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए वो जो चावल है बच्चों, उसकी एक खास सुगंध है ना, उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है, सुगंध है उसमें। जो चावल का दाना है वो काफ़ी बड़ा है या फिर लंबा है। इसके अलावा इस चावल के काफ़ी हेल्थ बेनिफिट भी हैं, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई, गुणवत्ता हो गई और विशेषता हो गई, ठीक है। तो इस आधार पर किसी भी उत्पाद को, प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। तो गुणवत्ता और विशेषता को दर्शाता है जीआई टैग, आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 में। अभी मैं आपको आगे भी डिस्कस कराऊंगा। इसके अलावा आखिर जीआई टैग दिया किन किन उत्पादों को जाता है, तो एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं, कृषि उत्पाद जो होते हैं, खाद्य सामग्री, फूड स्टफ जो होते हैं, हस्तशिल्प या फिर हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, निर्माण उत्पाद, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। तो इन सभी प्रोडक्ट को बच्चों जीआई टैग दिया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो जीआई टैग दिया जाता है वो 10 वर्षों तक मान्य रहता है। मतलब मान लीजिए आपने दार्जिलिंग चाय को 2004 में जीआई टैग दिया, ठीक है, तो ये 2014 तक मान्य होगा। 2015 में आपको इसको फिर से रिन्यू करना होगा, ठीक है। 10 वर्षों के बाद इसको पुनः रिन्यू करवाना पड़ता है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो 10 वर्षों की इनकी वैलिडिटी होती है। चलिए, तो देखिए, जीआई टैग के संबंध में एक अधिनियम भी है जो कि हमारी संसद के द्वारा पारित किया गया है। तो ये क्या बोलता है, देखिए, दिसंबर 1999 में जितने भी ये प्रोडक्ट होते हैं या फिर वस्तुएं होती हैं, इनको जीआई टैग प्रदान करने हेतु या फिर इनको सुरक्षा प्रदान करने हेतु वो भारत की संसद के द्वारा भौगोलिक संकेतक या फिर पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 में लाया गया था। इसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट एक्ट 1999 में लाया गया था या फिर पारित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा लागू कब से हुआ, तो देखिए, पारित तो ये 1999 में हो गया था, लेकिन लागू इसको कब किया गया, 15 सितंबर 2003 को इसको लागू किया गया। और 2004 में, एक साल बाद, पहली बार दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया, ठीक है। तो ये एक्ट का आपको याद रखना है, 1999 में एक्ट आया था, इसको लागू 2003 में किया गया। और दार्जिलिंग चाय को, ठीक है, पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 में। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आखिर देता कौन है जीआई टैग भारत में, तो देखिए, जीआई टैग प्राप्त करने के लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, जिसको हम बोलते हैं CGPDTM,
के ऑफिस में अप्लाई आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिलवाना है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ऑफिस में अप्लाई करना होगा कि हमारे ये प्रोडक्ट है, हम इसको जीआई टैग देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फिर उसकी जांच पड़ताल करेंगे, आपका वाकई में प्रोडक्ट है कि नहीं, वो सब ये इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो चेन्नई में इसका मुख्यालय है, आपको याद रखना है। वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के अधीन ये जो ऑफिस है कार्य करता है ना। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वाणिज्य मंत्रालय का डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, तो इसके अंतर्गत ये ऑफिस आता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम जितने भी महत्वपूर्ण 2022 के जीआई टैग हैं इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि काफी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अभी दिसंबर में ही हाल ही में कुछ जीआई टैग अनाउंस किए गए हैं, तो किस राज्य के मशहूर गमोचा या गमोशा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका, असम। असम राज्य के गमोचा या फिर गमोसा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये क्या होता है बच्चों, एक सूती कपड़े का गमछा होता है जिसमें रेड बॉर्डर होती हैं, आपको याद रखना है। और इसका उपयोग खासतौर पर सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों में किया जाता है। ठीक है, जो कि महिलाएं और पुरुष दोनों पहनते हैं अलग अलग कार्यक्रमों में। तो याद रखना है, इसमें लाल कलर की एक खास प्रकार की बॉर्डर होती है, तो असम से इसका संबंध है, आपको याद रखना। अभी हाल ही में दिसंबर में ही इनको अनाउंस किया गया है, कुछ ये अपडेटेड है, तो आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रक्त से कारपो खुबानी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लद्दाख। ठीक है, तो ये जो खुबानी होती है बच्चों, रक्त से कारपो खुबानी, इसके अंदर जो बीज होते हैं, ठीक है, तो ये जो बीज होते हैं इनका कलर भी अलग होता है। सफ़ेद बीज इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, जबकि दुनिया भर में जो ये खुबानी पाई जाती है तो इसके अंतर्गत जो बीज होते हैं वो भूरे रंग के बीज होते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तंदूर रेड ग्राम को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया, फिर जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना भी। तंदूर रेड ग्राम, तो ये क्या है बच्चों, एक दाल है, खास प्रकार की दलहनी फसल है। ठीक है, अरहर दाल की एक वैरायटी है। इसकी विशेषता क्या है कि जो साधारण एक दाल होती है उससे इसमें 3 टाइम या फिर 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 24% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला है, अट्टापड़ी थुवारा चना को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह चने की खेती किस राज्य में की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल। केरल में बच्चों इस खास चने की खेती की जाती है। इसकी जो बच्चों खेती है, केरल का एक जिला है जिसको हम बोलते हैं पलक्कड़ जिला, तो पलक्कड़ जिले के अट्टापड़ी एक आदिवासी बहुल इलाके में इसकी खेती होती है, आपको याद रखना है। और एक ये पारंपरिक फसल है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, केरल से इसका संबंध है। हाल ही में ओना टुकारा एलू नामक तिल को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से इसका संबंध है, तो इसका संबंध कहाँ से है बच्चों, केरल से इसका संबंध है, आपको याद रखना है। तो यह भी एक बच्चों पारंपरिक तिलहनी फसल है जो कि जिसका उत्पादन साल भर किया जाता है। ठीक है, केरल से इसका संबंध है। हाल ही में दिसंबर में इसका अनाउंस किया गया है जीआई टैग के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के डोलीचोस बीन्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा केरल। देखिए, केरल के आदिवासी बहुल इलाके में बहुत सारी पारंपरिक फसलों की खेती की जाती है, उसमें से ही एक है डोलीचोस बीन्स। ठीक है, तो इसमें काफ़ी किसानों की आजीविका निर्भर करती है और काफ़ी सारे किसान इसका उत्पादन करते हैं और अपनी आजीविका का निर्वाहन करते हैं, आपको याद रखना है। देखिए बच्चों, दिसंबर 2022 में सबसे ज़्यादा अभी देखा जाएगा 2022 के, तो जीआई टैग केरल राज्य को दिए गए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य जीआई टैग भी हैं जो केरल को दिए गए हैं, जैसा कि देखिए, एक है कंथलूर वट्टावाड़ा वेलुथुल्ली लहसुन। ठीक है, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो केरल के कथलूर और वट्टावाड़ा पंचायतों में पैदा होने वाले लहसुन की एक पारंपरिक फसल है। देश के दूसरे इलाकों में उगाए जा रहे लहसुन के मुकाबले इस लहसुन में विशिष्ट स्वाद, तीखापन और अच्छी सेल्फ लाइफ होती है। इसके अलावा केरल का एक और है कोडंगल्लूर पोट्टुवेल्लारी स्नैप मेलन, एक प्रकार का जो खरबूजा होता है उस टाइप का ये होता है। ठीक है, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो अभी बच्चों हाल ही में दिसंबर में ही ये केरल के 5 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है और 2022 में सर्वाधिक केरल के प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, तो आपको याद रखना है। 3 अभी मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से करा है और 2 ये आपको मैंने अभी बताया, तो ये 5 हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है स्पेशली। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में 2004 में पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
दार्जिलिंग चाय, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दार्जिलिंग चाय को बच्चों सर्वप्रथम 2004 में जीआई टैग दिया गया था। इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था भौगोलिक संकेतक अधिनियम, इसके संबंध में जो अधिनियम आया था वो 1999 या फिर 1999 में लाया गया था। और इसको लागू कब किया गया था, तो 15 सितंबर 2003 से इसको लागू किया गया था। और एक साल बाद 2004 में पहली बार दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया। किसको, दार्जिलिंग चाय को। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिए इस चावल को बच्चों पालघर के वाडा जिले में उगाया जाता है। कहाँ, पालघर के वाडा जिले में उगाया जाता है। इसके दो अन्य नाम है, एक तो जीनी चावल भी इसको हम बोलते हैं, और छीनी चावल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो चावल है इसकी अपनी खास पहचान है, इसकी सुगंध काफ़ी अच्छी होती है, इसका स्वाद काफ़ी यूनिक होता है। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी क्या है, ये डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है, पाचन में बहुत हल्का है। ठीक है, तो ये सारी इसकी विशेषता है, इसी के चलते इसको जीआई टैग दिया गया है महाराष्ट्र राज्य की तरफ से। ठीक है, इसी के चलते इसको जीआई टैग दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य की जो जुड़ीमा राइस वाइन है इसको जीआई टैग दिया गया है। ये जो बच्चों वाइन है ये एक जनजाति है, डिमासा जनजाति। डिमासा जनजाति के द्वारा इसको चावल से बनाया जाता है स्थानीय स्तर पर। ठीक है, और इसको जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखना है असम राज्य की ये वाइन है, और खासतौर पर इस जनजाति का नाम भी याद रखना है, डिमासा जनजाति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2022 में केंद्र सरकार ने किस राज्य में मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक या फिर जीआई टैग प्रदान किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार राज्य में बच्चों बिहार और नेपाल के बीच में या फिर आसपास एक क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं मिथिला क्षेत्र, है ना, इसी के नाम पर इसका नाम है मिथिला मखाना। ठीक है, तो मिथिला क्षेत्र में इसको उगाया जाता है। अब ये इसको जो जीआई टैग दिया गया है बच्चों, इससे क्या फायदा होगा, इस जीआई टैग से उत्पादक जो भी इसका उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो इसकी उपज में अधिकतम बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा बच्चों, जो इसके उत्पादक हैं उनको उसका उचित मूल्य प्राप्त होगा और इसकी उत्पादकता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बिहार से इसका संबंध है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने हिमालयी गुलाब नमक को जीआई टैग के रूप में पंजीकृत करने का फैसला लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पाकिस्तान। ठीक है, देखिए हिमालयी गुलाबी नमक, तो इसको पाकिस्तान ने पंजीकृत किया है जीआई टैग के लिए। आपको याद रखना है क्यों किया है बच्चों, ठीक है, ताकि कोई और देश इसका अनऑथराइज्ड यूज ना कर पाए, उपयोग ना कर पाए, इसको बेच ना पाए अपने नाम से, इसलिए इसने हिमालयी गुलाबी नमक को जीआई टैग के रूप में मान्यता दी है। आपको याद रखना है। इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, देखिए पंजाब हमारे इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी एक बड़ा हिस्सा वहाँ का पंजाब प्रांत कहलाता है। तो यहाँ पर एक रेंज है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर ही इस नमक का उत्पादन किया जाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा खनिज वगैरह पाए जाते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। यहाँ से क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इंडिया वगैरह यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं या फिर नेपाल वगैरह आप आंसर लगा सकते हैं। तो याद रखना पाकिस्तान ने इसको जीआई टैग दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक या फिर जीआई टैग रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, देखिए उड़ीसा की मयूरगंज जो जिला है उड़ीसा का, ठीक है, तो यहाँ के जो ज़्यादातर आदिवासी है इनके पीछे ये चटनी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। आपको याद रखना है। इसे किससे बनाया जाता है, तो इसे बुनकर चींटियों से तैयार किया जाता है ना। तो जो ये बुनकर चींटियाँ होती हैं इसके द्वारा ही काई चटनी बनाई जाती है। आपको याद रखना है। और इसका जो उपयोग होता है बच्चों औषधि के रूप में भी किया जाता है। आपको याद रखना है। इससे पहले 2019 में उड़ीसा रसगुल्ला को भी जीआई टैग दिया गया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के इस वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है। तो ये स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे आ जाते हैं कई बार क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ठीक है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये आंसर ही इसका सही हो जाएगा। तो ये इसका स्लोगन है जीआई टैग का। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के गुलबर्गा तुअर दाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
ठीक है, कर्नाटक राज्य की जो गुलबर्गा तुअर दाल है, इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। बच्चों यदि बात करें इस तुअर दाल की, तो यह अपनी क्वालिटी के चलते, अपनी गुणवत्ता के चलते दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है। ठीक है, इसके अलावा जो ये गुलबर्गा तुअर दाल है बच्चों, अपनी स्वाद, सुगंध और पोषण के लिए जानी जाती है, फिर इससे भरपूर होती है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसको, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के अलीबाग सफ़ेद प्याज को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपको याद रखना है। बच्चों जो ये अलीबाग सफ़ेद प्याज होती है, ये अनेक इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए औषधि बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हृदय रोग जो होते हैं, ठीक है, हृदय रोग के उपचार, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण, इन सभी में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, मधुमेह के रोगी होते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि ये इंसुलिन को रिलीज़ करती है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके औषधीय गुण हैं, इसी के चलते इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है ये, महाराष्ट्र से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिए, यह दुनिया के सबसे महंगे खाद्य पदार्थों में शामिल है, आपको याद रखना है। 25 से लेकर के 30,000, ठीक है, पर केजी के हिसाब से बच्चों ये मार्केट पर उपलब्ध है, तो काफ़ी महंगी ये मशरूम होती है। क्यों ये इतनी महंगी होती है? क्योंकि अपने इसके अनेक औषधीय गुण हैं, है ना, औषधि बनाने में इसका यूज़ होता है। हार्ट रोग के लिए ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा स्थानीय लोग इसे छतरी डुंगरू भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुशीनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य की डले खुशीनी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया। देखिए, ये सिक्किम की बच्चों लाल मिर्ची है, या फिर इसको लाल चेरी मिर्च भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, जिसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्च के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब जो दुनिया की बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च हैं, उसमें से एक ये भी मिर्च शामिल होती है, जिसको हम बोल रहे हैं डले खुशीनी मिर्च। तो याद रखना है, सिक्किम से इसका संबंध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नागालैंड। नागालैंड के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह पूर्वोत्तर के सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है, आपको याद रखना है। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य जो है बच्चों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण फसलों में नागा खीरा भी शामिल होता है, आपको याद रखना है। नागालैंड में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इसके अपने बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं। ठीक है, ये पोटेशियम से भरपूर होता है, आपको ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल, जिसे चाखाओ भी कहा जाता है, को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, मणिपुर के जो काले चावल है, जिसे चाखाओ भी कहा जाता है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिए, ये अपनी खास किस्म के लिए जाना जाता है, ये काफ़ी सुगंधित होता है। इसके अलावा चिपचिपा चावल होता है, जिसे सदियों से उगाया जा रहा है मणिपुर में। ठीक है, तो याद रखना है, काफ़ी सदियों से इसको उगाया जा रहा है, अपनी खुशबू चिपचिपेपन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा चिकित्सा प्रणालियों में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर वगैरह भी पाया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, तो पालघर महाराष्ट्र के जो चीकू हैं, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, याद रखना है। वर्तमान में जो पालघर जिला है बच्चों, कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, और यहाँ लगभग 5,000 बच्चों एकड़ 5,000 एकड़ की ज़मीन पर चीकू की खेती यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल पर इसकी खेती भी की जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा उत्पादकता भी इसकी हो रही है। तो याद रखना है, कहाँ का है? पालघर महाराष्ट्र का ये चीकू है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेतक या फिर जीआई टैग प्रदान किया गया है। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी है ना, हमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है। अक्सर ज्योग्राफी में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, और कहाँ उगाया जाता है बच्चों इस लौंग को? तो कन्याकुमारी का जो पहाड़ी रीजन होता है, हिली रीजन होता है, वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है, उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान। राजस्थान की सोजत मेहंदी को बच्चों जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसकी विशेषता बच्चों ये होती है कि इसे वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है, और वर्षा के जल के द्वारा ही इसको जल
दिया जाता है। इसके अलावा राजस्थान के पाली जिले के सोजत में इसको उगाया जाता है ना, पाली जिला है ना, और सोजत एक जगह है जहाँ पर इसको उगाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, सोजत मेहंदी। तो आपको याद रखना है। काफ़ी गहरा रंग देती है ये मेहंदी, अपनी खास विशेषता के लिए ये जानी जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? ठीक है, तो देखिए 10 वर्ष तक वैलिड होता है जीआई टैग, फिर इसको 10 वर्षों के बाद रिन्यू कराना पड़ता है वापस से, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 10 वर्ष की समय सीमा होती है, इसके बाद रिन्यू कराना होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जिला है बालाघाट, बालाघाट जिला है बच्चों। यहाँ के जो चिन्नौर चावल है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपको याद रखना है। ये जो चिन्नौर चावल होता है बच्चों, अपनी तेज सुगंध के लिए जाना जाता है ना, तेज सुगंध के लिए जाना जाता है, तो याद रखना है, काफी अच्छी क्वालिटी का ये चावल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सिरार खोंग हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? मणिपुर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मणिपुर, ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए देखिए मणिपुर का एक जिला है उखरूल जिला, ठीक है, यहाँ पर सिरार खोंग नाम के गांव में इसे उगाया जाता है ना। इसके अलावा ये जो है सिरार खोंग हाथी मिर्च बोल रहे हैं, ये एक गांव का नाम भी है यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया। और यहाँ पर एक खास जलवायु पाई जाती है बच्चों, है ना, यहाँ की खास जलवायु में इसको उगाया जाता है, तो ये इसकी एक विशेषता है, स्पेशली इसी क्षेत्र में इसको उगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर लोग रहते हैं तो इस हाथी मिर्च को भगवान का एक उपहार मानते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कुट्टियाटूर आम को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, केरल राज्य के एड्यूर मिर्च और कुट्टियाटूर आम को जीआई टैग दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की दो मिठाई सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। देखिए वेस्ट बंगाल सरकार ने बच्चों पिछले 4 सालों से, ठीक है, पिछले 4 साल से दोनों मिठाइयों के लिए आवेदन कर रखा था और वर्तमान में इन दोनों मिठाइयों को जीआई टैग मिला है, तो आपको याद रखना है। इसके पहले पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले, है ना, रसगुल्ले आपने सुना होगा, बंगाल के रसगुल्ले काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसको भी जीआई टैग दिया जा चुका है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य की तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मणिपुर, है ना, मणिपुर के तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक बात आपको और याद रखना है कि इन संतरों को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर सरकार है पिछले 15 वर्षों से हर दिसंबर माह में ऑरेंज फेस्टिवल भी मना रही है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जीआई टैग की शुरुआत कब से की गई थी? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थ्योरी में डिस्कस कराया था, 2003-4 से इसकी शुरुआत की गई थी। 2003 में ये अधिनियम पारित हुआ था और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था, है ना। इससे पहले अधिनियम भी मैंने आपको बताया था 1999 में अधिनियम लाया गया था। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये 30 महत्वपूर्ण जीआई टैग जो कि 2022 दिसंबर तक के अपडेटेड जीआई टैग थे हमने डिस्कस किए हैं। यदि जीआई टैग से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। इसके अलावा बच्चों यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर और हमारी रूट एप्लीकेशन, दोनों ही एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कोर्सेज भी आप वहाँ पर अवेल कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।